Welcome to my channel Learnology. हे एवरीवन, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा लाऊंगी जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा लाया जाए जो 11th नहीं, 12th नहीं, बल्कि दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और बेनिफिशियल हो। इसलिए मैं आज आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी, एनिमल किंगडम के ग्रुप्स के बारे में आपको बताऊंगी और आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, उनके एग्जाम्पल्स बताऊंगी ग्रुप्स के, ताकि आपको इजीली ग्रुप्स लर्न हो सके। और मेनली ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स के लिए है जो नीट के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ये एक बहुत ही सिंपल शॉर्ट स्टेटमेंट है कि किंगडम प्रोटिस्टा एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट को कैरी करता है, यानी किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। इसके 5 ग्रुप्स होते हैं, सी डी ई एस पी। कौन कौन से होते हैं? सी डी ई एस पी। C for chrysophyte, D for dinoflagellate, E for euglenoid, S for slime molds और T for protozoans। अब मैं इस 5 ग्रुप को आपको याद करने का ट्रिक बताती हूँ। इमेजिन कीजिए एक सीधी सादी लड़की है जिसका नाम है ESP। उसने प्रोटोजोन्स को टप करके फैक्स भेज दिया। ठीक है, एक सीधी सी लड़की है जिसका नाम है ESP। उसने क्या किया? प्रोटोजोन्स को टप करके फैक्स भेज दिया या फैक्स सेंड कर दिया। अब हम देखते हैं कि सी फॉर क्राइसोफाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके तो बहुत कॉमन एग्जांपल है। क्राइसोफाइट का एग्जांपल है डेस्मिड और गोल्डन एल्गी। डाइनोफ्लैजिलेट का है गोनियोलेक्स और यूग्लिनॉइड का है यूग्लिना। यूग्लिनॉइड का क्या है? यूग्लिना। यूग्लिनॉइड से पता चल रहा है इसका एग्जांपल है यूग्लिना। एज फॉर सलाइन मोल्ड, सलाइन मोल्ड का कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है। अब बचा हमारे पास प्रोटोजोन्स ग्रुप। प्रोटोजोन्स ग्रुप को हम कैसे डिवाइड करते हैं? इसको हम 4 सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। FACS यानी कि फैक्स। FACS। F is state for flagellated, A is state for amoeboid, C is state for ciliated and S is state for sporozoans। F is state for flagellate, A is state for amoeboid, C is state for ciliated and S is state for sporozoans। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फ्लैजिलेट का एग्जाम्पल होगा ट्रिपेनोसोमा, एमीबॉइड का एग्जाम्पल होगा एमीबा, सीलिएटेड का एग्जाम्पल होगा पैरामीशियम और स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल होगा प्लाज्मोडियम। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। किंगडम प्रोटिस्टा के 5 ग्रुप होते हैं, सी डी ई एस पी। सी इज स्टिक फॉर क्राइसोफाइट, डी इज डाइनोफ्लैजिलेट, ई इज स्टिक फॉर यूग्लेनॉइड, S is stick for saline molds and P is stick for protozoan। क्राइसोफाइट के एग्जाम्पल है डेस्मिड और गोल्डन एल्गी। डाइनोफ्लाजिट का एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल है यूग्लिना। और प्रोटोजोन्स ग्रुप को हमने एक सब ग्रुप में डिवाइड किया है, FACS। F is stick for flagellated, A is stick for amoeboid, C is stick for ciliated and S is stick for sporozoans। ओके, और इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है? फ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा, एमीबॉइड के एग्जाम्पल है अमीबा, सीलिएटेड का एग्जाम्पल है पैरामीशियम और स्पोरोजोल का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? एक सीधी सी लड़की है जिसका नाम है ESP। उसने प्रोटोजोस को टप करके फैक्स भेज दिया। हमने सोचा कि ESP तो बहुत सीधी लड़की है, लेकिन उसने क्या किया? प्रोटोजोन को टप करके फैक्स भेज दिया। प्रोटोजोन क्या है? प्रोटोजोन एक लड़के का नाम है। फर्दर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, इसे सीरियसली मत लेना। प्रोटोजोन को मैं एक लड़के का नाम दे रही हूँ ताकि आपको इजीली याद हो सके वो चीज। तो प्रोटोजोन को क्या किया? टप करके फैक्स भेज दिया। अब हम पढ़ते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई को याद करने की क्या ट्रिक है वो देखते हैं। किंगडम फंजाई में 4 ग्रुप होते हैं। इन 4 ग्रुप्स को हम डिवाइड करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक में।
शॉर्ट ट्रिक क्या है? एबी की डीपी किंगडम फंजाई है। एबी यानी अमिताभ बच्चन, उसकी डीपी क्या चल रही है इन दिनों? किंगडम फंजाई चल रही है। क्या चल रही है? फंजाई चल रही है। अमिताभ बच्चन की डीपी आजकल क्या चल रही है? फंजाई चल रही है। कैसे? अब इसे हम समझते हैं। A is stake for ascomycetes, B is stake for basidiomycetes, D is stake for deuteromycetes and P is stake for phycomycetes। ठीक है, ये तो थे किंगडम फंजाई के 4 ग्रुप। अब इसके एग्जाम्पल्स को हम कैसे याद करते हैं? एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसे याद करने की, ताकि आप लोग इजीली याद कर सके, एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। इमेजिन कीजिए स्नैपसी नाम का एक लड़का है, उसके पांव से कैट मर जाती है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? स्नैपसी के पांव से कैट मर गई। यानी स्नैपसी एक लड़का है जो रास्ते में कहीं जा रहा है और अचानक से उसके पांव से कैट मर जाती है। तो अब हम इसे डिवाइड करते हैं। SNAPC। S is stake for Saccharomyces, N is stake for Neurospora, A is stake for Aspergillus, P is stake for Penicillium and C is stake for Claviceps। ओके, अब हम इसे बारी बारी देखते हैं। ये तो थे एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। ओके, अब हम पढ़ते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। PAU, ठीक है ना, पाव का PAU। P का मतलब होता है प्यूसिनिया, A is stake for agaricus and U is stake for stillago। U is stake for stillago। ओके, देन आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसको हमने लिखा था CAT यानी कैट। ठीक है, C is stake for Colitotrichum, A is stake for Alternaria and T is stake for Trichoderma। उसके बाद आता है फाइकोमाइसिटीज, जिसमें आया था MAR, मर गई, मर गई का MAR। तो M is stake for Mucor, A is stake for Albugo and R is stake for Rhizopus। तो आज की वीडियो में हमने 2 ग्रुप को डिस्कस किया, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स में इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।